मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज इस चैनल पर मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय, कोई पड़ोसी या व्यक्ति आपके विरुद्ध बार बार यदि झूठे केस करते हैं या कर देता है तो आप उसके लिए बचाव में क्या कर सकते हैं। मित्रों, कई चालबाज लोग, जब आपका किसी भी तरह का उससे मनमुटाव है या वो अगर द्वेष रखता है, आपसे दुर्भावना रखता है, तो झूठे मामले आपके विरुद्ध न्यायालय के समक्ष लगाने के लिए पुलिस में झूठी रिपोर्टें करता रहता है। इससे बचने के लिए कुछ मैं आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आप ध्यान में रखकर अपने पड़ोसी से सही ढंग से बचाव कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दबाव में, लालच में आपको नीचा दिखाने के लिए यदि इस तरह की कार्रवाई बार बार कर रहा है, आपका दोस्त हो, परिचित हो, पड़ोसी हो, और आपने कोई अपराध किया ही नहीं है, वो जानबूझ के आपको झूठे मामले में फंसा रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले एक उदाहरण मैं समझाता हूँ। सबसे पहले, जैसे सामने से आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने कोई जानवर जैसे शेर, चीता आ गया, तो आपको अपना बचाव स्वयं करना है। अन्यथा वो आपको बचाव कर अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपको मार देगा, खा जाएगा। ऐसी स्थिति इन झूठे मामलों में होती है। जब भी कोई मामला आपके विरुद्ध पुलिस थाने में पंजीबद्ध कराया जाता है, एफआईआर कराई जाती है या एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कराई जाती है और आपको पुलिस सूचना देती है, तो आप वहां उपस्थित होकर सारी बात बताएं, अपनी स्थिति स्पष्ट करें, बताएं कि ये व्यक्ति आपसे द्वेष रखता है, दुर्भावना रखता है, बदला लेने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रहा है। कोई भी व्यक्ति यदि बार बार आपके ऊपर झूठे केस कर रहा है तो इसमें सबसे पहले आप देख लें बेलेबल ऑफेंस है, जमानती है कि नहीं है। जमानती है तो थाने में ही आपकी बेल ले ली जाएगी। अजमानती है तो न्यायालय द्वारा आपकी कोर्ट के समक्ष, जो भी क्षेत्राधिकार का न्यायालय है, वहां से आपकी जमानत होगी। इसके लिए आपको वकील करना होगा, और जमानत जब आप करा लेते हैं तो आपको प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आप केस में उपस्थित हो सकते हैं, अपने अधिवक्ता को वहां जाकर उपस्थित होने के लिए वकालतनामा पावर दे सकते हैं। मामले में बराबर पेशियों पर यदि आज आपके अधिवक्ता वहां बुलाते हैं, आपको जब तक कि मामले में कोई छूट न्यायालय द्वारा आपको नहीं दी गई है उपस्थिति, आपको उपस्थित होना होगा। कोर्ट में भी जब मामला चलेगा तो उस पर जो भी झूठी रिपोर्ट है न्यायालय को आप अवगत कराइए, अगर आपको अवसर मिलता है या आपके वकील साहब बताएंगे। उसके अलावा चार्जेस आदि फ्रेम हो जाते हैं अगर, तो मेरिट पर आपको गुण-दोष पर मामला लड़ना होगा। सबसे पहले अभियोजन या जिस व्यक्ति की चोरी हुई है, आपके साथ कोई उसने झूठा आरोप लगाया, मारपीट का आरोप है, रेप का आरोप है, कोई अन्य आरोप है, तो ऐसे मामले में आपको बचाव में अपनी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आरोपों के संबंध में रखनी होगी। प्रोसिक्यूशन अगर जो भी एविडेंस देता है वो सही ढंग से अपना मामला, झूठे मामले को सिद्ध करने में उनका पसीना छूट सकता है। और ऐसे मामले में सबसे पहले आप, जब विवेचना चल रही है, तो आप इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है, जिसे विवेचनाधिकारी कहते हैं पुलिस का, तो वो आपकी जांच करेगा। उसको भी सारे तथ्यों को बताइए कि मामला झूठा है, ये व्यक्ति बदला लेने की भावना से मुझे नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है और की है इसने। कोर्ट के समक्ष मामले में आप पूरा बचाव करने के लिए अपने अधिवक्ता को रखें और पूरा आपके पास जो भी एविडेंस मामले में है, जो आई विटनेस हैं, कोई और हैं, बचाव में उसको प्रस्तुत करें। और ये निश्चित तौर पर जैसे ही आपको न्यायालय का कोई सम्मन या नोटिस मिलता है उपस्थित होने का, आप वहां जाएं, जमानत ले लें। कोर्ट केस में जो भी है आपके विरुद्ध, आपके पास जो एविडेंस उपलब्ध है कि मामला झूठा है, उसे न्यायालय में मेरिट पर सिद्ध करें। बचाव करना आपका अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और अगर आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं न्यायालय से, तो उसके बाद आप, चाहे वो एनसीआर या एफआईआर के बाद मामला उसने लगाया है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय के आदेश की अवश्य ले लें। यदि वो अपील में चला जाता है और अपील में भी आप जीत जाते हैं, तो आप उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी अवश्य ले लें। कोई केसेस आपने उसके विरुद्ध लगा रखे हैं, तो ये न्यायालय को बताने का प्रयास करें कि हमने उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की है, उसने बदला लेने के लिए अपने बचाव में इस तरह की कार्रवाई हमारे विरुद्ध की है। आईओ यदि संतुष्ट हो जाता है तो कई बार वो मामले में डेफिशिएंट ऑफ एविडेंस या साक्ष्य के अभाव में आपके विरुद्ध मामले को खात्मा लगा देता है, एफआईआर इसको बोला जाता है। फरियादी ने झूठी रिपोर्ट की है तो उसके खिलाफ ईआर की भी कार्रवाई अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। खात्मा जो रिपोर्ट होती है, चालान 3 रूप में मैंने अलग से भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। चालान में यदि विवेचना के उपरांत मामला सिद्ध होता है तो उसमें अभियोग पत्र या चार्जशीट आपके विरुद्ध प्रस्तुत होगी। यदि मामला झूठा है और विवेचना में वो सिद्ध नहीं होता है तो आपके
मामले में खात्मा लग जाएगा। खात्मा को एफआईआर या फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। और यदि फरियादी झूठा है तो उसके खिलाफ ईआर की कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाती है। तीनों मामले न्यायालय से ही में ही चलते हैं और वहीं से इनका निकाल होता है। बार बार अगर वो कोई केस कर रहा है तो आप उस पर स्टे ले सकते हैं, एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत, और नॉट अरेस्ट का भी ऑर्डर आप कोर्ट से ले सकते हैं। तो इस तरह कोई भी केस अगर आपके विरुद्ध झूठा किसी व्यक्ति ने लगाया है तो उसमें एफआईआर या बरी होने के सबके ऑर्डर की कॉपी अवश्य लें। और यदि आप समझते हैं कि उस व्यक्ति ने आपकी मानहानि की है तो आप उसके विरुद्ध जो भी आपकी रेपुटेशन की हानि हुई है, वकील से राय लेकर मानहानि का मुकदमा उसके विरुद्ध जिसमें डैमेजेस आप मांग सकते हैं, कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। अगर वो माफी मांगता है तो आप चाहें तो कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह सारी मामले की वस्तु स्थिति को देखते हुए आप अपना निर्णय ले सकते हैं। एक और मेरा अनुरोध है कि मेरी वाइफ श्रीमती अर्चना शर्मा का यूट्यूब पर अर्चनाज आर्टी हब के नाम से एक चैनल है, जो फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर डेकोरेटर है। महिला और बच्चों के लिए चैनल विशेष उपयोगी है। जो भी व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि ये वीडियो जो मैंने आपको जानकारी दी अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर यदि अभी तक नहीं आए तो इसे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। मेरे 14,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं हृदय से सभी सब्सक्राइबर एवं देखने वालों का आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।